बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार बन रही है बेसन की बर्फ़ी। और बर्फ़ी अच्छी लगती है हर किसी को। इस बर्फ़ी को बनाकर 1-2 हफ्ते फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और आराम से खा सकते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत कढ़ाई ली है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप घी। अगर आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। घी को मेल्ट होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे 2 कप बेसन। बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान कर यूज़ करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को हमने तब तक भूनना है जब तक खुशबू आना शुरू ना हो जाए, अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे बेसन को कुक होने में, मतलब रोस्ट होने में। चम्मच हम साथ साथ चलाते जाएंगे, चम्मच चलाना हम नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए आराम से घी में कुक होता जाएगा। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपने फ्लेम का ख्याल रखना है। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। अगर आप हाई रखेंगे तो बेसन हमारा जल जाएगा और इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। आराम आराम से पकाते जाना है। और ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं। बेसन को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें 3 से 4 इलायची ली थी जिसका मैंने पाउडर बना लिया था, इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। और साथ में ही हम इसमें यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर 1/2 कप लिया है, ये भी डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद पाउडर चीनी है यहाँ पर हमारे पास 1 कप। 2 कप हमारे बेसन थे और 1 कप हम चीनी पाउडर डालेंगे। अगर आप चाहें तो नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हमने चीनी को मिक्स करना है। पाउडर चीनी को थोड़ा सा लग रहा है, वो मेल्ट हो जाएगी। 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाते जाएंगे, चम्मच चला चला कर। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, ये तैयार है। फ्लेम को कर देंगे बंद। घी से ग्रीस कर लेंगे जिसमें हमने बर्फी को जमाना है। आप कोई से अभी ट्रे या बर्तन ले सकते हैं। तो सारा बैटर इसमें डाल देंगे, तो इसको सेट कर लेंगे। ये सेट हो गया है। इसके ऊपर डालेंगे खोपड़ा, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। और इसको ठंडा होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। हमारी बर्फ़ी है तैयार हो जाएगी। ये देखिए बर्फ़ी हमारी जम चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसे स्लाइस में काट लेंगे तो तैयार है हमारी टेस्टी बेसन की बर्फ़ी। जब ये गर्मियों का मौसम होगा तो इसे 2 हफ्ते फ्रीज़र में रख कर खा सकते हैं। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप इसे कंटेनर में बाहर रख दें। बेसन की बर्फ़ी तैयार है। आई होप कि आपको मेरी ये बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।